तो जावा में एनकैप्सुलेशन ये है क्या आखिर? सोचिए, ये आपके कोड के लिए एक तरह की डिजिटल तिजोरी है। एक ऐसा सेफ बॉक्स जो आपके सारे कीमती डेटा को किसी भी गड़बड़ से, किसी भी अनचाहे बदलाव से एकदम महफूज रखता है। चलिए, इस डिजिटल तिजोरी को खोलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। अच्छा, एक बात बताइए, असल जिंदगी में हम अपनी सबसे कीमती चीजों को कैसे बचाते हैं? अरे भाई, सीधा सा जवाब है, हम उन्हें एक सेफ में बंद कर देते हैं, राइट? एक ताला लगा देते हैं ताकि कोई और आकर उसे छेड़ ना सके या खराब ना कर दे। प्रोग्रामिंग की दुनिया भी इससे कुछ अलग नहीं है। यहाँ हमारा डेटा ही हमारी सबसे कीमती चीज है। और सोचिए, अगर हम इसे यूं ही खुला छोड़ दें तो क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जरा इस स्टूडेंट क्लास को देखिए, इसमें दो चीजें हैं, नेम और एज। और ध्यान दीजिए, ये दोनों पब्लिक हैं। अब पब्लिक होने का मतलब ये है कि कोई भी कोड क्लास के बाहर से भी सीधे सीधे इन वेरिएबल्स को देख सकता है, बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपनी तिजोरी का दरवाजा खुला का खुला छोड़ दिया हो। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सब कुछ खुला पड़ा है। कोई भी आकर स्टूडेंट की उम्र को -25 सेट कर सकता है। क्या -25? क्या किसी की उम्र कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? बस इसी एक छोटी सी गलती से हमारा पूरा डेटा गलत और भरोसे के लायक नहीं रहता। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है कि हम अपने डेटा को और उस डेटा को बदलने वाले तरीकों को, दोनों को एक साथ एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल में, एक कवच में बंद कर देते हैं। यही है हमारा डिजिटल सेफ बॉक्स। अगर हम इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा, यानी हमारे वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स पर काम करने वाले मेथड्स, इन दोनों को एक साथ एक सिंगल यूनिट में बांध देना, जिसे हम क्लास कहते हैं। और इसका एक ही मकसद है, डेटा को बाहर की दुनिया से छिपा कर रखना। तो ये करते कैसे हैं? पहला स्टेप, हम अपने वेरिएबल्स को पब्लिक से बदलकर प्राइवेट कर देते हैं। बस, ये जो प्राइवेट कीवर्ड है ना, ये एक ताले की तरह है। एक बार ताला लग गया तो क्लास के बाहर से कोई भी इन वेरिएबल्स को सीधे हाथ नहीं लगा सकता। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। और ये देखिए, जादू! अब अगर कोई बाहर से सीधे स्टूडेंट 1.age को बदलने की कोशिश करता है तो क्या होता है? बूम! जावा आपको एक कंपाइल एरर दे देगा। मतलब हमारा ताला एकदम बढ़िया काम कर रहा है, हमारा डेटा अब सेफ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर डेटा पर ताला लग गया तो हम खुद उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मतलब एक बंद तिजोरी भी तो किसी काम की नहीं अगर उसकी चाबी ही ना हो। तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरोज की, गेटर्स और सेटर्स। ये हमारे सेफ की स्पेशल सिक्योर चाबियां हैं। ये दोनों असल में पब्लिक मेथड्स होते हैं, यानी इन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। गेटर का काम है प्राइवेट डेटा को सेफली पढ़ना या गेट करना, और सेटर का काम है उस डेटा को एक कंट्रोल तरीके से बदलना या सेट करना। तो चलो पहले गेटर को समझते हैं। ये एक पब्लिक मेथड है, जैसे यहाँ गेट नेम है। इसका सिर्फ एक काम है, अंदर जो प्राइवेट नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू को बाहर की दुनिया को दिखाना, मतलब रिटर्न करना। ध्यान रहे, इससे हम डेटा सिर्फ देख सकते हैं, बदल बिल्कुल नहीं सकते। और अब बारी है सेटर की। ये भी पब्लिक है। ये बाहर से एक नई वैल्यू लेता है, जैसे यहाँ न्यू नेम, और उसे हमारे प्राइवेट नेम वेरिएबल की नई वैल्यू बना देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? हम यहीं पर अपना लॉजिक, अपनी शर्तें लगा सकते हैं। जैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई उम्र को नेगेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो चलिए एक बार साइड बाय साइड देखते हैं। लेफ्ट में है गलत तरीका, सीधे डेटा को एक्सेस करना, जो अब ब्लॉक हो चुका है। और राइट में है सही तरीका, हमारे सेटऑफ मेथड के जरिए डेटा को बदलना, जो पूरी तरह से सेफ है और अलाउड है। तो याद रखिए, हमेशा मेथड्स का रास्ता ही अपनाना है। ओके, तो अब सब कुछ एक साथ एक्शन में देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सेट नेम मेथड को कॉल करके नाम सीरत सेट किया, और फिर गेट नेम मेथड को कॉल करके उसे प्रिंट कर दिया। देखा आपने, हमारा डेटा भी सुरक्षित रहा और हमने उसे पूरी तरह कंट्रोल के साथ इस्तेमाल भी कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है? इस डिजिटल तिजोरी को बनाने के असली फायदे क्या हैं? चलिए फटाफट देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन इतना जरूरी क्यों है। इसके 4 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, डेटा हाइडिंग। आपका डेटा बाहर की दुनिया से छिपा रहता है, कोई उसे खराब नहीं कर सकता। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। आप तय कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल सिर्फ पढ़ा जा सकेगा या बदला भी जा सकेगा। तीसरा, रीयूजेबिलिटी। कोड साफ सुथरा रहता है तो उसे दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी, चौथा, कंट्रोल। डेटा पर पूरा कंट्रोल आपका होता है।
आप तय करते हैं कि उसमें क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए इस सब को एक लाइन में समेटते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा को छिपाओ और कंट्रोल के साथ एक्सेस दो, बस इतना ही है। इसका गोल्डन रूल क्या है? वेरिएबल्स को हमेशा प्राइवेट बनाओ और उन्हें एक्सेस करने के लिए पब्लिक गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल करो। तो अब आप जान गए हैं कि अपनी डिजिटल तिजोरी कैसे बनानी है। अब सवाल यह है कि आप अपने अगले कोड में इस सेफ बॉक्स के अंदर क्या सुरक्षित रखने वाले हैं। सोचिएगा जरूर।